की एनाटमी एंड फिजियोलॉजी को समझना अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक हमें हार्ट की एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का नहीं पता होगा, हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को नहीं समझ सकते। अभी बात करते हैं हार्ट के एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के ऊपर कि हार्ट के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद हैं और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें, ये है हमारे पास राइट एट्रियम, जिन्हें एक ह्यूमन हार्ट हमारे पास 4 चैम्बर्स पर मुश्तमिल होता है। 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद हमारे पास दोनों चैम्बर्स के बीच में वॉल मौजूद होते हैं। अगर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में हमारे पास मौजूद होता है ट्राइकस्पिड वॉल। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर के बीच में हमारे पास एक वॉल मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल। उसके अलावा हमारे पास ये जो यहाँ से जो वेन निकलता है राइट वेंट्रिकल से, उसके अंदर वहाँ पे भी हमारे पास एक वॉल मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं पल्मोनिक वॉल इस एरिया में। और एक वॉल हमारे पास एओर्टा जब लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है तो उसके यहाँ पे हमारे पास एक वॉल मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं एओर्टिक वॉल। 4 चैम्बर्स हो गए, 4 वॉल्स हो गए। उसके अलावा हमारे पास हार्ट की तरफ जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से आता है तो वो 2 मेजर वेन्स के जरिए से आता है। नंबर 1 हमारे पास है सुपीरियर वेना केवा, नंबर 2 हमारे पास है इन्फीरियर वेना केवा। यानी सुपीरियर वेना केवा जो हार्ट के एबव वाले पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के अंदर लेके आते हैं उसको कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, और जो हमारे पास हार्ट के नीचे वाले एरिया से ब्लड हार्ट की तरफ लेके आता है उसको हम कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से मेजर आर्टरी निकलती है जो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, उसको हम कहते हैं एओर्टा, ये जो निकलती है। और हमारे पास लंग्स से ब्लड लेके आती है हमारे हार्ट, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स में गई है, लंग्स में ऑक्सीजन ऐड होने के बाद वो ब्लड जब हमारे हार्ट की तरफ आती है वो हमारे लेफ्ट आर्टरियम में आती है और वो हमारे पास आती है पल्मोनरी वेन्स के जरिए से। ये एक कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हार्ट कौन कौन से पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। नंबर 1, हमने सुना है कि हमारे पास 3 किस्म के वेसल्स मौजूद होते हैं। एक को हम कहते हैं आर्टरीज, एक को हम कहते हैं वेन्स एंड थर्ड इज कैपिलरीज। ये 3 हमारे पास, जो हमने वेसल्स की बात की थी, ये 3 हमारे पास वेसल्स के टाइप्स है। आर्टरीज है, वेन्स है एंड कैपिलरीज है। आर्टरीज की जब हमने बात की तो हम कहते हैं कि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर रहा होता है, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं रेड कलर से। कोई भी डायग्राम अगर आप उठाकर देख ले तो वहाँ पे आपको 2 कलर्स के वेसल्स नजर आएंगे, एक ब्लू कलर में और एक रेड कलर में। रेड कलर का हम क्या कहते हैं कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी आर्टरीज को जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर रहा होता है। ब्लू कलर जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं वेन्स, जिसके अंदर हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर रहा होता है। और कैपिलरीज बिल्कुल माइन्यूट जो आखिरी एंड है वेसल्स तक जब ब्लड पहुंचती है तो वहाँ पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन शुरू होती है, वहाँ पे हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी ट्रांसपोर्टेशन शुरू होती है। तो वो हमारे पास बिल्कुल बारीक वेसल्स है जिसको हम कहते हैं कैपिलरीज। मेन हमारे पास आर्टरीज एंड वेन्स। जब हम हार्ट के सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि एक ही एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे वेन्स के अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर रहे हैं और आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर रहे हैं। वो कहाँ पे, जो आर्टरी हमारे पास, जो वेसल हमारे पास राइट वेंट्रिकल से निकलती है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है लंग्स के अंदर ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो सके। उसको हम नाम देते हैं पल्मोनरी आर्टरी।
जबकि वो मुश्तमिल है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पे, मगर हम फिर भी उसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। नंबर सेकंड, हमारे पास लंग्स से जो वेसल निकलती है, जो हमारे लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। जब लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गई और वो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में आती है तो उसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है मगर उसको हम वेन कहते हैं। इस लॉजिक को आज मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्यों कहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास हार्ट से कोई वेसल निकलती है, जो ब्लड हार्ट से दूर लेके जा रही है, जो हार्ट से ब्लड को लेके जा रही है, उसको हम कहते हैं आर्टरीज। और वो वेसल्स जो हमारे हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है उसको हम कहते हैं वेन्स। ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। अब ये भी आपको समझ आ जाएगा कि ये एक्सेप्शनल केस क्या है। हमने बात की कि ये हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल से जो वेसल निकलता है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसको हमने ब्लू इसलिए ड्रा किया कि इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहे हैं, हमारे लंग्स के अंदर। मगर फिर भी हम इसको आर्टरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हार्ट से ब्लड लेके जाने का काम कर रही है। और हमने क्या बात की कि जब भी हार्ट से कोई भी वेसल्स ब्लड लेके जाती है बाहर की तरफ उसको हम कहते हैं आर्टरी। इसीलिए हम इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये हार्ट से ब्लड लेके जाती है। लंग से जो हमारे पास हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है, हमने क्या बात की कि वेन्स हम उसको कहते हैं जो कि हमारी बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है। अब वो लंग से हार्ट की तरफ ब्लड आती है तो उसको हम कहते हैं वेन, इसलिए हम उसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। बेशक उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। ये कंसेप्ट उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आगे बात करते हैं कि किस तरीके से हमारी सर्कुलेशन होती है। स्टार्ट करते हैं राइट एट्रियम से। हमारे पास पूरे बॉडी के अंदर हार्ट ने पंप किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के अंदर गया, हर टिश्यू हर सेल तक हमारा जो ऑक्सीजन है, जो ब्लड है वो पहुंचा। ब्लड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, वो वेसल्स वो टिश्यू के सेल्स ने उसको रिसीव किए। उसके अंदर ऑक्सीजन भी गया, उसके अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट्स भी किए। वहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो गई। मेटाबॉलिज्म के ज़रिए में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बना जिसके अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे पास उसके अंदर यूरिया है, हमारे पास बिलिरुबिन पिगमेंट्स है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बॉडी ने एक्सक्रीट आउट करना है, वो ब्लड के अंदर शामिल हो गए। अब ब्लड के अंदर शामिल होने पे हम उसको कहते हैं कि अब ये ब्लड जो है ये डीऑक्सीजनेटेड है और उसने क्या करना है, उसने वापस हार्ट में आना है ताकि हार्ट की तरफ से वो लंग्स में पहुंच सके। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मेटाबॉलिज्म के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे वेन्स में आया। अब ये वेन्स जो हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वहाँ से इंफीरियर वेना केवा के ज़रिए से, और हमारे पास जो अपर एरिया है, जो हमारे पास हेड है, नेक है, शोल्डर्स है, ब्रेन है, वहाँ से हमारे पास सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए से इस ब्लड ने कहाँ आना है, इस ब्लड ने हमारे पास आना है राइट एट्रियम में। इसके ज़रिए से अब हमारा जो राइट एट्रियम है यहाँ पे हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा है इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए से। अब हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व मौजूद है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो कस्प है वो इस तरह के होते हैं, 1 2 3 ट्राई, यानी 3 कप्स पे मुश्तमिल होता है। यहाँ पे हमारे पास इस दोनों के बीच में एक वॉल्व मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। फॉर एग्जांपल इस वॉल्व का काम क्या है कि जब भी हमारे पास एट्रियास कंट्रैक्ट करती है तो ये ओपन हो जाता है और ब्लड हमारे पास आता है वेंट्रिकल्स के अंदर।
अब वेंट्रिकल में आने के बाद वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट करना है, तो जब वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट करना है तो ये वाल्व क्लोज हो जाता है, ताकि वेंट्रिकल के कंट्रैक्ट होने पे ये ब्लड वापस एट्रियम की तरफ ना जाए और एट्रियम वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ पूरा का पूरा चला जाए और वो हमारे बॉडी की तरफ चला जाए। इसलिए ये कप मौजूद होता है, ये वाल्व मौजूद होते हैं। ये वाल्व की मौजूदगी का मकसद यही है कि बैक फ्लो हमारे ब्लड के जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो तो उसका बैक फ्लो हमारे एट्रियम की तरफ वापस ना हो, इसलिए यहाँ पे वाल्व मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इसी तरीके से हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वाल्व मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। वो दो कस्प पे मुश्तमिल होता है। इस तरीके से ट्राइकस्पिड ये था और बाइकस्पिड वाल्व ये है, ये इन दोनों के बीच मौजूद होता है और इसका भी यही पर्पस है कि जब कंट्रैक्शन होती है वेंट्रिकल्स की तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वापस बैक फ्लो इसका ना हो हमारे लेफ्ट एट्रिया के अंदर, तो यहाँ पे वाल्व मौजूद होते हैं। अच्छा, हमने बात की कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम में आने के बाद वो जब एट्रिया कंट्रैक्ट होती है तो वो ब्लड हमारे पास राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं तो उस ब्लड ने जाना है राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल का जो ब्लड है उसने जाना है लंग्स के अंदर, जबकि हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है उसने कहा जाना है पूरी बॉडी को। अगर हम बात करें तो हमारे पास राइट साइड ऑफ हार्ट जो है वो मुश्तमिल होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के ऊपर, और हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट उसको हम कहते हैं कि मुश्तमिल होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पे। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें कि ये हमारे पास राइट साइड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को के साथ डीलिंग करता है और हमारा जो लेफ्ट साइड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील कर रहा होता है। राइट चेंबर में राइट एट्रियम में हमारे पास पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दो ग्रेट वेसल्स जिसको हम कहते हैं इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा के जरिए से राइट एट्रियम में आता है, जबकि जब वो ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है तो लंग्स से वो ब्लड ऑक्सीजन ऐड होने के बाद हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और यहाँ से कंट्रैक्ट होने के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब वो कंट्रैक्ट होता है तो वो ब्लड हमारी पूरी बॉडी को जाता है। अच्छा, ये हमारे पास है लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होने की सूरत में ब्लड ने राइट साइड से ब्लड ने जाना है इसी के ज़रिए से लंग्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल वाले ब्लड ने एओर्टा के ज़रिए से जाना है पूरी बॉडी में। ये मैकेनिज्म आपको समझ आई होगी। अब हमारे लंग्स से दोनों लंग्स से दो ट्यूब्स जो है वो निकलती है, वो आती है हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लंग्स में जब प्योरिफिकेशन होती है, जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो एक लंग से दो ट्यूब्स आती है और दूसरे लंग से दो ट्यूब्स आती हैं और वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में एंटर होती है, जहाँ पे उसके ज़रिए से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, और वहाँ से जब एट्रियस दोनों कंट्रैक्ट होती है तो ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में आता है। वेंट्रिकल्स के कंट्रैक्ट हो जाने की वजह से राइट साइड का ब्लड जो है, राइट वेंट्रिकल का ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जो है वो हमारे पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ पे भी हमारे पास वॉल्व मौजूद होते हैं। जब हमने बात की पल्मोनिक वॉल एंड एओर्टिक वॉल, इसका भी यही फंक्शन है कि जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हुए तो कंट्रैक्शन की सूरत में ये वाल्व ओपन हो जाते हैं, और ओपन होने की वजह से ब्लड जो है वो आगे मूव करती है
मगर जब आगे मूव करती है और इस वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन पे चांस ये है कि वो ब्लड वापस फ्लो करे, इसीलिए यहाँ पे वॉल्व मौजूद होते हैं कि जब इसका रिलैक्सेशन का टाइम हो तो वो वाल्व क्लोज हो जाए ताकि ब्लड जो है वो वापस फ्लो बैक ना करे वेंट्रिकल्स के अंदर। तो ये वॉल्व्स के फंक्शन हैं और ये हमारे पास हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर है। अगर हम जनरल रिव्यू करें इस चीज को, पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा के जरिए से राइट एट्रियम में आता है एंड एट द सेम टाइम हमारे पास पल्मोनरी वेन्स के जरिए से लंग्स से ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है। एक साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और एक साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, दोनों चैम्बर्स फेल हो गए। अब इसने कंट्रैक्ट करना है। जब इसने कंट्रैक्ट करना है तो इसके कंट्रैक्ट करने से ब्लड ने कहाँ आना है, हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर आना है। राइट एट्रियम से ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ पे ब्लड आने के बाद जो वॉल्स है वो क्लोज हो गए। क्लोज इसलिए हुए कि जब इसने कंट्रैक्ट करना है तो ये ब्लड कंट्रैक्ट होने की सूरत में वापस एट्रिया में ना चली जाए, इसलिए वॉल्स क्लोज हो गए और इसने कंट्रैक्ट किया। इसके कंट्रैक्ट करने के साथ ही इस साइड का ब्लड इन दो ट्यूब्स के जरिए से लंग्स में चला गया और इस साइड का ब्लड इस एओर्टा के जरिए से हमारी पूरी बॉडी में चला गया। ये एक सीक्वेंस है, एक सिस्टमिक वे है जिसके जरिए से पूरा हार्ट जो है वो अपना काम कर रहा होता है। अब एक चीज और, ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया है, अगर इस साइड पे आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एरिया है ये 10 है एज कंपेयर टू दिस एरिया। अच्छा, सबसे पहले इसको हम क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास मसल्स हैं इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। इसका काम क्या है, हार्ट को कंट्रैक्ट कराना, हार्ट को बीट कराना, वो इन मसल्स का काम है। अच्छा, ये मसल्स यहाँ पे भी मौजूद होते हैं, दोनों वेंट्रिकल को एक दूसरे से सेपरेट करता है और इस तरीके से एट्रिया के बीच भी मौजूद होते हैं। इसको हम कहते हैं सेप्टम। ये सेप्टम बनाता है ताकि चैम्बर्स को एक दूसरे से सेपरेट रख सके। अच्छा, ये 10 है एज कंपेयर टू दिस इज मोस्ट थिक, ये ज्यादा थिक है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि वेंट्रिकल के कंट्रैक्ट होने पे जैसे हमने बात की कि ब्लड ने कहाँ जाना है, राइट साइड ऑफ द ब्लड ने जाना है हमारे लंग्स के अंदर, जबकि लेफ्ट साइड ऑफ द ब्लड ने जाना है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। अब जब राइट साइड ऑफ द हार्ट है उसने इतना फोर्स लगाना है, वो उसने इतना कंट्रैक्ट होना है कि ब्लड को वो लंग्स तक पहुंचा सके। अब अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो ये हमारा हार्ट है और यहाँ पे हमारे लंग्स हैं, तो इसको इतना ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लंग्स जो है वो करीब है, उसको इतने डिस्टेंस पे ब्लड को पुश करने की नीड नहीं है, इसीलिए ये मसल्स थिन है। जबकि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ने क्या करना है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या करना है, उसके कंट्रैक्ट होने की वजह से ब्लड ने कहाँ जाना है, ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी को उसने ब्लड सप्लाई करना है। तो उसके लिए जाहिर बात है कि जब उसने पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है तो उसको एक पावर की ज़रूरत है, उसको इतने प्रेशर की ज़रूरत है कि वो एक ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करे, एक ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को वेसल्स के अंदर पुश करे ताकि वो पूरी बॉडी तक पहुंच सके, वो हमारे ब्रेन तक भी पहुंच सके, वो हमारे फीट तक भी पहुंच सके, मतलब ओवरऑल बॉडी को वो ब्लड मिल सके। इसलिए उसको ज़्यादा पावर की ज़रूरत है क्योंकि उसने एक लॉन्ग डिस्टेंस पे ब्लड को फ्लो करवाना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे मसल्स को थिक बनाया है। जब थिक मसल्स कंट्रैक्ट होंगे
तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, उस ज़्यादा प्रेशर की वजह से पूरी बॉडी को ब्लड मिलेगा। इसीलिए ये साइड जो है ये मोस्टली थिक होता है एज कंपेयर टू राइट साइड। अच्छा, ये मायोकार्डियल लेयर हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद होता है एट्रियास के ऊपर, मगर यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एक थिन लेयर होता है, बारीक लेयर होता है, इतना ज़्यादा मोटा नहीं होता, इसलिए कि इसके कंट्रैक्ट होने की वजह से ब्लड ने सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल्स के अंदर ही आना है, जो कि इसके नीचे मौजूद है, ऊपर से वॉल्स भी मौजूद है, तो इसको इतने ज़्यादा प्रेशर के साथ कंट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स और एज कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल। इसलिए यहाँ पे जो लेयर मौजूद होता है वो इतना थिक नहीं होता। इसके अलावा एक लेयर हार्ट के सराउंडिंग में और मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। अच्छा, इससे पहले ये जो हमने लेयर की बात की मायोकार्डियम की, तो मायोकार्डियम की ये बाहर वाले लेयर को हम कहते हैं एपिकार्डियम, और ये जो इसका अंदर वाला लेयर है इसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। एपी मतलब अपान ऊपर वाला, और एंडो मीन्स इनर साइड का जो लेयर है इसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। अच्छा, ये जो लेयर मौजूद होता है एक सेक लाइक, एक तेलीनुमा एक लेयर होता है पूरे हार्ट के ऊपर, जिसका काम है हार्ट का प्रोटेक्शन करना, हार्ट को फ्रिक्शन से बचाना, हार्ट को किसी भी इंजरी या जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या हमें कोई चोट लगती है या हमारे जो बोन स्ट्रक्चर है वो किसी भी फोर्स की वजह से, तो किसी भी चीज़ से हार्ट को बचाने के लिए इसके ऊपर एक लेयर मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। अब इस पेरिकार्डियम के भी 2 लेयर्स होते हैं, इस तरीके का एक लेयर मौजूद होता है हार्ट के ऊपर, और इसके अंदर हमारे पास फ्लूइड्स मौजूद होता है जो कि इसको हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है। तो ये हमारे पास हार्ट का स्ट्रक्चर था। उम्मीद है आपको हार्ट के बारे में समझ आया होगा कि हार्ट किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से जो है वो कौन कौन से पार्ट्स है और किस तरीके से वो सर्कुलेशन कर रहा होता है। हमारे पास 2 टाइप्स की सर्कुलेशन होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। एक को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड द सेकंड इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अगर हम नाम से ही इस चीज़ को देखें तो पल्मोनरी मतलब लंग्स और सिस्टेमिक मतलब सिस्टम। जो सर्कुलेशन हमारे लंग्स और हार्ट के बीच में हो रहा होता है, जैसे हमने बात की, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हार्ट के 4 चेम्बर्स हैं। अब लंग्स, हमने बात की कि हमारे पास राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब राइट एट्रियम में ये हमारे पास जो ब्लड आता है ये हमारे पास आता है सिस्टम के अंदर से। बॉडी में जो भी ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, जो कि न्यूट्रिएंट्स और बाकी चीज़ें ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करने के बाद जब मेटाबॉलिज्म होती है, और मेटाबॉलिज्म के बाद जब वेस्ट प्रोडक्ट उस ब्लड के अंदर मिल जाती है और वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाती है, तो वो हमारे इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा के जरिए से बॉडी की तरफ से कहाँ आती है, हमारे पास राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आने के बाद वो ब्लड हमारे पास आती है राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से उस ब्लड ने कहाँ जाना है, टुवर्ड द लंग्स।
लंग्स में जाती है, लंग्स में उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। ऑक्सीजन ऐड होने के बाद उस ब्लड ने वापस हमारे पास आना है लेफ्ट एट्रियम में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आई हमारे पास लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से उस ब्लड ने कहाँ फ्लो करना है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से उस ब्लड ने पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कर देनी है। वो ब्लड ने कहाँ जाना है, पूरे बॉडी के अंदर। अब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं बॉडी या सिस्टम। बॉडी या सिस्टम। अब आपने इस चीज को गौर से देखना है कि ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो उसका रिलेशन एक दूसरे किस चीज का किसके साथ रिलेशन बन रहा है। राइट एट्रियम का रिलेशन किसके साथ है, डायरेक्ट लंग्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है। राइट एट्रियम का रिलेशन है बॉडी के साथ, सिस्टम के साथ, क्योंकि बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है उसने कहाँ आना है, राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम हमारे पास इन्वॉल्व है, डायरेक्ट कनेक्शन के साथ है बॉडी के साथ, सिस्टम के साथ। इस तरीके से राइट वेंट्रिकल से ब्लड ने कहाँ जाना है, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जाना है तो राइट वेंट्रिकल का कनेक्शन डायरेक्ट किसके साथ है, लंग्स के साथ है। हम बात कर रहे हैं टू सर्कुलेशन की। पल्मोनरी मतलब लंग्स और सिस्टेमिक मतलब बॉडी। अब ये दो चीजें आप ध्यान में रखिएगा जो मैं बात कर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट एट्रियम का ताल्लुक है क्योंकि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने कहा ना है राइट एट्रियम में, तो दैट इज डायरेक्टली बिलोंग टू बॉडी सिस्टम। राइट वेंट्रिकल से ब्लड ने कहा जाना है, लंग्स के अंदर जाना है। सो द राइट वेंट्रिकल इज डायरेक्टली इन ए रिलेशन विद लंग्स। सो उसके बाद लंग्स से उस ब्लड ने कहा आना है, ऑक्सीजन ऐड होने के बाद उसने आना है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब लेफ्ट एट्रियम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद इन अ रिलेशन इन अ कनेक्शन विद लंग्स, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ने उस ब्लड को कहाँ पुश करना है, बॉडी के अंदर। सो लेफ्ट वेंट्रिकल इज इन डायरेक्टली इज इन कनेक्शन विद बॉडी। समझ आया होगा। कहने का मतलब ये है कि जो ब्लड सर्कुलेशन हमारे हार्ट और लंग्स के बीच में होती है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो सर्कुलेशन हमारे पास हार्ट और सिस्टम बॉडी के बीच में होती है उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो अगर यहाँ पे आप देखें हमारे पास राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सिस्टम बॉडी, एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद लंग्स। तो जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल और लंग्स, फिर लंग्स से लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सर्कुलेशन है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी की तरफ ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, फिर वहाँ पे ऑक्सीजन ख़त्म होने की सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है और वो ब्लड हमारे पास वापस हार्ट की तरफ आ रहा है सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा के जरिए से। तो ये जो हमारे पास हार्ट का कनेक्शन है बॉडी के साथ उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। उम्मीद है समझ आया होगा। तो आज का हमारा ये बेसिक सेशन था हार्ट सर्कुलेशन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर, कि किस तरीके से बॉडी के अंदर ब्लड ने सर्कुलेट करना है, उसकी सर्कुलेशन होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, हार्ट की एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है, किस तरीके से वो उस ब्लड को पंप करता है, किस तरीके से ब्लड रिसीव करता है, किस तरीके से ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आज के सेशन में हमने इस पे ज़्यादा डिटेल में तो बात नहीं की, मगर बेसिक्स के बारे में आपको बताया कि किस तरीके से। उम्मीद है कि 70-80% ब्लड सर्कुलेशन आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के लिए दोबारा मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।